गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम आपका पढ़ेंगे पंचम पाठ अपादान कारकम। अपादान कारक। तो सबसे पहले अपादान कारक क्या है? तो अपादान कारक वाक्य में जिस स्थान या जिस वस्तु से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की क्या होती है, पृथकता, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु क्या होती है, अलग होती है या तुलना का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। वाक्य में जिस स्थान पर वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होने का बोध होता है या तुलना का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है और अपादान कारक हमारी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक से जब कोई वस्तु विलगाव का बोध होता है, यानी अलग होने का बोध होता है, या वहाँ पर हमें प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और सीखने आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इन सब कारणों में क्या होती है, कोई भी क्रिया किसी न किसी रूप में जरूर होती है। इन सब कारणों से कोई भी क्रिया क्या होती है, किसी न किसी रूप में अलग होती है। इसका चिन्ह मैंने बता दिया आपको। इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। जैसे उसके हाथ से कलम गिर गई, उदाहरण है, उसके हाथ से, तो हाथ से क्या हो गई, कलम नीचे गिरी ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। क्योंकि हमारी जो तृतीय विभक्ति है करण कारक, उसका चिन्ह भी क्या है? से और के द्वारा है। तो आपको इस कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अपादान कारक है और यहाँ पर करण कारक है? तो ये आपको जहाँ पर तुलना होगी और कोई चीज़ अलग होगी, वहाँ पर होगा अपादान कारक, और जहाँ पर कोई चीज़ साथ में चल रही है, वहाँ पर क्या होगा? करण कारक। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। और जहाँ पर मैं बोलूँगी कि मैं कलम से लिख रही हूँ, तो कलम क्या है? मेरे साथ है, कलम मेरे हाथ पे है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। इन दोनों में बस यही है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी अगर से चिन्ह आ रहा है तो करण कारक होता है। अगर कोई चीज़ अलग हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। अब देखिए, जब किसी या किसी अन्य से अलग होना पाया जाता है, जब किसी का किसी अन्य से, मैंने बोल दिया वो वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति से भी अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो वस्तु से ही अलग हो, व्यक्ति से भी अलग हो सकती है, तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे मैं स्कूल से घर गया, तो मैं स्कूल को छोड़कर घर गया, और घर से स्कूल आया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। यानी कि जहाँ पर हम उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, उस वस्तु को छोड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अपादान कारक हमारी पंचमी विभक्ति है। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे कारक के अंतर्गत कारक के भेद, अपादान कारक के विषय में। अपादान कारक। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अपादान कारक का अर्थ क्या होता है, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या
तुलना करने के भाव का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है। यानी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा होती है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, और सर्वनाम होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वाक्य में जब किसी व्यक्ति या किसी संज्ञा या सर्वनाम का जब किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का या फिर तुलना करने के भाव का हमें बोध होता है तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है से। अर्थात जब वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होगा तो वहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह होगा वह होगा से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में हम देखते हैं जो पत्ता अलग हो रहा है वह हो रहा है पेड़ से, यानी यहाँ पर पृथकता का या अलग होने के भाव का बोध हो रहा है। अतः यहाँ पर जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वह हुई है से। दूसरा वाक्य देखते हैं। राम पाठशाला से घर आया। इस वाक्य में हम देखते हैं कि राम पाठशाला से अलग होकर के घर आ रहा है, तो यहाँ पर जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वह हुई है से, क्योंकि इस वाक्य में हमें पृथकता का या फिर कहें अलग होने के भाव का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने जाना जब वाक्य में एक व्यक्ति या एक वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं तथा वहाँ पे अपादान कारक होता है। से विभक्ति का प्रयोग पृथकता के अर्थ में तो होता ही है, इसके अलावा अन्य अर्थों में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि डर या भय, जब व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी जानवर से या किसी वस्तु से डर लगता है या भय लगता है तो वह उससे दूर होने की कोशिश करता है, तो वहां पर जो कारक होगा वह होगा अपादान कारक। जैसे पुजारी कुत्ते से डरता है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि पुजारी जिससे डर रहा है वह है एक कुत्ता तथा वह कुत्ते से अलग होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पुजारी को कुत्ते से डर लगता है। तो यहाँ पर जो कारक हुआ वह हुआ अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे डर होने के भाव से पुजारी कुत्ते से अलग होने की कोशिश कर रहा है तथा यहाँ पर से विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य देखते हैं। मोहन को अपने पापा से भय लगता है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो मोहन है वो अपने पापा से डर रहा है क्योंकि उसे अपने पापा से भय लगता है, अतः वह पापा से अलग होने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वह हुई है से, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग होने का या फिर पृथक होने के भाव का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोहन को पापा से भय लग रहा है। दूसरा देखते हैं हम। लाज या शर्म के भाव का बोध होने पर, जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लज्जा आती है या फिर शर्म आती है तो वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से अलग होने की कोशिश करता है, तो वहाँ जो कारक होगा वह होगा अपादान कारक। जैसे कि बहू ससुर से लजाती है। यहाँ पर बहू को ससुर से शर्म आ रही है या फिर लाज आ रही है, इसीलिए वह ससुर से दूर होने की कोशिश करती है। तो यहाँ जो कारक होगा वह होगा अपादान कारक तथा यहाँ पे
अलग होने के भाव का बोध होने के कारण से विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। शिक्षा या सीखना। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से शिक्षा लेते हैं या फिर सीखते हैं तो वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे कि दिनेश गुरुजी से व्याकरण सीखता है। यहाँ पे जो शिक्षा का जो आदान प्रदान किया जा रहा है उसके योग में से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि गुरुजी दिनेश को शिक्षा दे रहे हैं या फिर व्याकरण सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है सीखने के भाव का बोध होने के कारण। दिनेश गुरुजी से व्याकरण सीखता है। दिनेश क्या सीख रहा है? गुरुजी से व्याकरण सीख रहा है। यहाँ पे सीखने के भाव का बोध होने के कारण से विभक्ति का प्रयोग हुआ है तथा यहाँ जो कारक होगा वह है अपादान कारक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राधा मोहन से नृत्य सीखती है। इस वाक्य में हम देखें तो राधा मोहन से क्या सीख रही है? नृत्य सीख रही है। यहाँ पर सीखने के भाव का बोध हो रहा है। अतः वाक्य में शिक्षा या सीखने के भाव का बोध होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है तथा राधा इस वाक्य में मोहन से नृत्य सीख रही है। अतः सीखने के भाव का बोध होने के कारण यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। जब वाक्य में शुरुआत या प्रारंभ होने के भाव का बोध होता है तो वहां पर भी अपादान कारक होता है। यहाँ पर गंगा हिमालय से प्रारंभ हो रही है या शुरू हो रही है तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें अलग होने के भाव का बोध हो रहा है या फिर कहें शुरू होने के। गंगा हिमालय से निकल रही। गंगा का जो प्रारंभ होता है, गंगा जो निकलती है या उसका जो शुरुआत होती है निकलने की वह होती है हिमालय से। अतः यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूरी। जब वाक्य में हमें दूरी का बोध हो या दूरी के भाव का बोध हो तो वहां पर भी अपादान कारक होता है तथा से विभक्ति का प्रयोग होता है। इस वाक्य में जयपुर से दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि दिल्ली जयपुर से 300 किलोमीटर दूर है। अतः हमें इस वाक्य में दूर होने के या फिर अलग होने के भाव का बोध हो रहा है। अतः यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है तथा जो कारक है वह है अपादान कारक। दूसरा देखते हैं हम तुलना। जब वाक्य में हमें तुलना होने का बोध हो तब भी वहां पर अपादान कारक होता है तथा से विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि इस वाक्य में कहा है राधा सीता से लंबी है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि राधा की तुलना सीता से की गई है कि वह राधा सीता से क्या है? लंबी है। अतः यहाँ पे तुलना के भाव का बोध होने के कारण से विभक्ति का प्रयोग हुआ है तथा जो कारक है वह है अपादान कारक। पहचान। जब वाक्य में पहचान कराने के भाव का बोध हो तो वहां पर भी अपादान कारक होता है तथा से विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि यह मारवाड़ से है। यहाँ पर एक व्यक्ति का परिचय दिया जा रहा है, उसकी पहचान कराई जा रही है कि वह मारवाड़ से है, यानी वह मारवाड़ से दूसरी जगह पर आया है, अलग हुआ है। तो यहाँ पर हमें अलग होने का भाव का भी बोध हो रहा है। अतः यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जब वाक्य में
अलग होने का, या कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, तथा अपादान कारक के जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है से। इसके अलावा अपादान कारक का प्रयोग डर या भय लगने पर, या फिर लाज या शर्म होने पर, शुरुआत या प्रारंभ होने पर, दूरी होने पर, तुलना होने पर तथा पहचान होने पर, या इनके भाव का बोध होने पर हमें अपादान कारक होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। यस क्लास 5। तो देखिए राम ग्रामात् आगच्छति। राम ग्रामात् होता है गांव से। आगच्छति मीन्स आता है। राम गांव से आता है। सौ प्रातः गृहात् विद्यालयं गच्छति। सौ मीन्स वह, प्रातः मीन्स होता है सुबह, गृहात् मीन्स होता है घर से, विद्यालयम मीन्स विद्यालय, गच्छति मीन्स जाता है। वह सुबह घर से विद्यालय जाता है। तत्र वहाँ, सौ वह, अध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई, करोति करता है। तो वहाँ वह पढ़ाई करता है। सौ विद्यालयात्, सौ मीन्स वह, विद्यालयात् होता है विद्यालय से, क्रीड़ा क्षेत्रम यानी कि खेल के मैदान में, गच्छति जाता है, तत्र वहाँ, क्रीडति च खेलता और। तो यहाँ देखिए सौ वह विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में जाता है, वहाँ और चौ, यहाँ पे आएगा चौ का मतलब होता है और, वहाँ खेलता है। तत्पश्चात इसके बाद, विद्यालयात् स्वगृहं प्रत्यागच्छति। तत्पश्चात होता है इसके बाद, विद्यालयात् विद्यालय से, स्वगृहं मीन्स अपने घर को, प्रत्यागच्छति वापस आता है। इसके बाद विद्यालय से अपने घर वापस आता है। राम बसयानेन विद्यालयात् आगच्छति। राम बसयानेन मीन्स बस से विद्यालय, राम बसयानेन बस से, विद्यालयात् विद्यालय से, आगच्छति मीन्स होता है आता है। राम बस से विद्यालय आता है। सौ अवधानेन बसयानात् अधः आगच्छति। अवधानेन, सौ का मतलब होता है वह, अवधानेन होता है ध्यान से, बसयानात् मीन्स बस से, अधः मीन्स नीचे, आगच्छति मीन्स आता है। वह ध्यान से बस से नीचे आता है। सायंकाले मीन्स शाम के समय, राम ग्रामात् मीन्स गांव से, दुग्धम मीन्स दूध, आन्यति मीन्स लाता है। शाम के समय राम गांव से दूध लाता है। सौ वृक्षात् फलम त्रोट्यति। सौ मीन्स वह, वृक्षात् मीन्स पेड़ से, फलम मीन्स फल, त्रोट्यति मीन्स तोड़ता है। वह पेड़ से फल तोड़ता है। फलेन मीन्स फल के, फलेन है तो फल के, सात, बहव मीन्स
बहुत से, पत्राणि पत्ते, अपि भी, वृक्षात मीन्स पेड़ से, पतंती। अब वो कह रहा है फल के साथ बहुत से पत्ते भी क्या होते हैं, वृक्ष से नीचे गिरते हैं। सौ आपणात। अब देखो आपणात का मतलब बाजार से भी हो सकता है और दुकान भी है, दोनों का मीनिंग एक ही है। आपणात का मतलब दुकान भी होती है और बाजार से भी हो सकता है। सौ आपणात पुस्तकादिनी आन्यति। वह आपणात मीन्स बाजार से किताबें, आन्यति मीन्स लाता है। रामस्य ग्राम गंगा तटे अस्ति। रामस्य राम का, ग्राम मीन्स घर, गंगा तटे यानी गंगा तट पर, अस्ति है राम का गांव, या ग्राम मीन्स राम का गांव गंगा तट पर है। तस्य ग्रामस्य बहव जना गंगाया पवित्र जलम आनयन्ति। तस्य मीन्स उसका, ग्रामस्य, ग्रामस्य मीन्स गांव में, बहव मीन्स बहुत, जना मीन्स लोग, बहुत से लोग, गंगाया मीन्स गंगा के, पवित्र जलम, पवित्र का मतलब क्या होता है, पवित्र मीन्स साफ सुथरा, आन्यति मीन्स लाते हैं, आन्यन्ति वो उसके गांव के बहुत से लोग गंगा के पवित्र जल को लाते हैं। तस्य जला स्वच्छम शुद्धम च भवति। तस्य मीन्स उसका, जल स्वच्छ और शुद्ध, भवति मीन्स होता है, उसका जल क्या होता है, स्वच्छ और सुंदर, स्वच्छ और शुद्ध होता है। तस्या जले कीटाणव न जायन्ते। तस्या जले उसके जल में, जले जल में, कीटाणव मीन्स कीड़े, नौ मीन्स नहीं, जायन्ते मीन्स उत्पन्न होते हैं। गंगा के जल में कीड़े उत्पन्न नहीं होते हैं। गंगा हिमालयात् प्रभवति। गंगा हिमालयात् हिमालय से, प्रभवन्ति, प्रभवति का मतलब होता है निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। कृषका मीन्स किसान, ग्रामात् नगरम आगच्छन्ति। कृषक मीन्स किसान, गांव से नगर को, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। भिक्षुका मीन्स मांगने वाले, गृहात गृहम भ्रमति। जो मांगने वाले होते हैं वो घर से घर घूमते हैं। अश्वारोही घुड़सवार, अश्वात अवतरति। अश्वारोही यानी घुड़सवार, अश्वात घोड़े से, अवतरति मीन्स उतरता है, घुड़सवार घोड़े से उतरता है। भक्त मंदिरात, भक्त यानी पूजा करने वाला, मंदिरात मंदिर से, प्रसादम आन्यति। भक्त मंदिर से प्रसाद लाता है। वृक्षाभ्याम फलानि पतत। वृक्षाभ्याम द्विवचन है, दो, फलानि मीन्स फल, पतत तो क्या आ जाएगा, दो पेड़ों से फल गिरते हैं। वृक्षेभ्य पेड़ों से, पत्राणि पतन्ति पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। लताभ्य मीन्स बेलों से, पुष्पाणि फूल, पतन्ति और बेलों से फूल गिरते हैं। तो ये हो गया आपका इसका हिंदी अनुवाद। अब आपके इसके शब्दार्थ लिखोगे अपनी कॉपी में। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू क्लास।